भारत की पहली महिला रेजिमेंट का नाम था डॉक्टर लक्ष्मी सहगल, एक ऐसी वीरांगना जिनको एशिया की पहली महिला कर्नल बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ। लक्ष्मी सहगल जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित आज़ाद हिंद फौज यानी INA के लिए अपने हाथों में गन थामी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक शेरनी की तरह लड़ी। एक स्वतंत्रता सेनानी, डॉक्टर, सांसद, समाज सेवी के रूप में हमारा भारत देश उन्हें आज भी याद करता है। मीमांसा में आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर लक्ष्मी सहगल का जन्म 1914 में एक परंपरावादी तमिल परिवार में हुआ। लक्ष्मी सहगल के पिता का नाम S स्वामीनाथन और माता का नाम AV अम्मुकुट्टी स्वामीनाथन था। इनकी माताजी एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी थी। लक्ष्मी सहगल ने मद्रास मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री प्राप्त करने के बाद गायनोकोलॉजी यानी महिला रोग विशेषज्ञ में विशेषज्ञता हासिल की। साथ ही उन्होंने चेन्नई के एक अस्पताल में अपनी सेवाएं देना शुरू कर दिया। वे बचपन से ही राष्ट्रवादी आंदोलन से प्रभावित हो गई थी और जब महात्मा गांधी ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन छेड़ा तो लक्ष्मी सहगल ने उसमें हिस्सा लिया। बाद में वो सिंगापुर चली गई। उस समय तत्कालिक सिंगापुर में KP केशव मेनन, AC गुहा और N राघवन जैसे बहुत सारे क्रांतिकारी सक्रिय थे। वहाँ डॉक्टर लक्ष्मी सहगल ने न केवल भारत से आए अप्रवासी मजदूरों के लिए निःशुल्क चिकित्सालय खोला, बल्कि भारत स्वतंत्रता संघ की सक्रिय सदस्य भी बनी। वर्ष 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब अंग्रेजों ने सिंगापुर को जापानियों को समर्पित कर दिया था, तब उन्होंने घायल युद्ध बंदियों के लिए काफी काम किया। उसी समय ब्रिटिश सेना के बहुत से भारतीय सैनिकों के मन में अपने देश की स्वतंत्रता के लिए काम करने का विचार उठ रहा था। उसी दौरान 2 जुलाई 1943 को जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर गए, तब डॉक्टर लक्ष्मी भी उनके विचारों से बेहद प्रभावित हुई और अंततः नेताजी और डॉक्टर लक्ष्मी के करीब 1 घंटे की मुलाकात के बीच लक्ष्मी ने ये इच्छा जता दी कि वे उनके साथ भारत की आज़ादी की लड़ाई में उतरना चाहती है। लक्ष्मी के भीतर आज़ादी का जज्बा देखने के बाद नेताजी ने उनके नेतृत्व में रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट बनाने की घोषणा की, जिसमें वीर नारियां शामिल की गई जो देश के लिए अपनी जान दे सकती थी। 22 अक्टूबर 1943 में डॉक्टर लक्ष्मी ने रानी झांसी रेजिमेंट में कैप्टन पद पर कार्यभार संभाला और अपने साहस और अद्भुत कार्य की बदौलत बाद में उन्हें कर्नल का पद भी मिला, जो एशिया में किसी महिला को पहली बार मिला था। लेकिन लोगों ने हमेशा उन्हें कैप्टन लक्ष्मी के रूप में ही याद रखा। INA की बर्मा यात्रा का एक हिस्सा बनने के लिए मई 1945 में ब्रिटिश सेना ने कप्तान लक्ष्मी को गिरफ्तार कर लिया और 1946 तक वो बर्मा की जेल में भी रही। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बढ़ रहे दबाव के फलस्वरूप उन्हें बाद में रिहा कर दिया गया। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद लक्ष्मी सहगल ने 1947 में कर्नल प्रेम कुमार सहगल से विवाह किया और कानपुर आकर बस गई। वे भारत विभाजन को कभी स्वीकार नहीं कर पाई और अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ती खाई का हमेशा विरोध करती रही। ताउम्र उन्होंने महिलाओं की सामाजिक तथा आर्थिक स्वतंत्रता के लिए काफी संघर्ष किया। भारत सरकार की ओर से 1998 में डॉक्टर लक्ष्मी सहगल को पद्म विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। ऐसी एक महान वीरांगना को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे व्यासपीठ ऑफिशियल इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।